नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे। और इंट्राडे लेवल पे सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब का लेवल पे बात करेंगे। और साथ में आज हम ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे, ऑल एसेट क्लास भी देखेंगे कि कहां पे क्या कुछ हिंट मिल रहा है रिवर्सल का, नहीं या ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये सब पे डिस्कशन करेंगे। और हाँ, एक दो जो चार्ट जो दिख रहा है वो एक चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग मुझे दिखा है, तो उस पे भी बात करेंगे। और दोस्तों, आपके जितने भी कमेंट होते हैं उसका खुद हम रिप्लाई कर रहे हैं, कोशिश करें कि जितना हो सकता है करें। तो आप जो भी आपका डाउट्स है, जो क्वेश्चन है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में डालते रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, लाइक जरूर कीजिए, बिकॉज जब आप लाइक करते हो तो उससे थोड़ा मेरा मोटिवेशन यानी इम्प्रूव होता है, तो इसलिए आप लाइक करते रहो। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग, फ्लैट मतलब जीरो दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे जीरो, मतलब क्या है कि कल जो क्लोजिंग था निफ्टी का, सेम आज क्लोजिंग निफ्टी का स्पॉट का वही हुआ है। अब ये इंडिकेशन है कि भले ही निफ्टी आज गैप डाउन हुआ, 100 पॉइंट गैप डाउन, यानी नॉट गैप डाउन, 100 पॉइंट नीचे गया और फिर से रिकवर कर गया, तो लोअर लेवल से एक अच्छा खासा रिकवरी हुआ है निफ्टी में। बैंक निफ्टी 264 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। तो क्या एक कुछ ईओडी सेटअप में कुछ चेंजेस हुआ है? तो निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। कल जो डिस्कशन हुआ था सब कुछ सेम है और ईओडी सेटअप अभी भी न्यूट्रल है, बिकॉज प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज, सो ट्रेंड इज बुलिश। और सेटअप यानी पैटर्न वाइज जो दिख रहा है यहाँ पे बेरिश, बिकॉज डबल बॉटम सेल है। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप मुझे न्यूट्रल दिख रहा है। बेरिश कब होगा? अगर प्राइस 22,270 के नीचे अगर जाता है तो आपका सेटअप बेरिश हो जाएगा। और इस पे यस, तो एक अभी भी कुछ खास चेंजेस जो कल हमने डिस्कस किया था सेम सब कुछ वही है, तो हम आज रिपीट नहीं कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें कि निफ्टी बैंक में कुछ चेंजेस हुआ तो 0.15%, यस, कॉलम ऑफ वो कंटिन्यू रहा, तो यहाँ पे 100% बेरिश पोल फॉर्मेशन जरूर हो गया है। नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी एन इंटरेस्टिंग, और नेक्स्ट फॉलो थ्रू अगर बिलो मूविंग एवरेज होता है तो एक बढ़िया यानी बेयर साइड के लिए, बेयरिश के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट 47,790 यानी 790 770 ये एक सपोर्ट है, इसके नीचे अगर जाएगा तो ही पॉसिबिलिटी है कि बेयरिश। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप यहाँ पे भी न्यूट्रल है। तो ये रहा ईओडी का निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप। अब जो एक जो देखते हैं हम निफ्टी 50 का जो इंट्राडे 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो हमने ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और सॉर्ट ऑफ आज ट्वीट में भी लिखा था, ट्वीट किया था ये इन लाइव मार्केट। और वहां पे हमने बोला कि 22,500 के ऊपर अगर ये जाता है निफ्टी तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों काउंट आपका जाए, बिकॉज दोनों काउंट ओपन है 22,640 और 22,810 का। लेकिन 22,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही आपको देखना है, अदरवाइज नहीं। और सेम बेरिश साइड भी मॉर्निंग में हमने बोला था कि फ्रेश जो यहां से बेरिश मोमेंटम तब आएगा जब प्राइस अगर 22,290 के नीचे अगर जाएगा तो बेरिश होगा, और दोनों नहीं हुआ। सो इसका मतलब क्या हुआ? साइडवेज मूव हो गया। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि जिस दिन अगर जैसे कल के वीडियो में हमने ये एक लाइन बोला भी था कि जनरली जब अगर बड़ा ट्रेंड अगर मिलता है तो एक यानी जब एंकर पॉइंट का जो वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट में, और जब एंकर पॉइंट का बाइंग लेवल यानी बुलिश और बेरिश लेवल में डिफरेंस ज्यादा हो जाता है तो जनरली एक साइडवेज मूव मिल जाता है, और वो आज मिल गया। बट कल के लिए जो लेवल, अच्छा उसके पहले हम आएंगे लेवल का, तो यहाँ पे जो हमने ये दोनों लेवल 22,290 के ऊपर नीचे अगर जाता है तो बेरिश, और 22,500 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, दोनों काउंट आपका ओपन है। और हाँ, हम जो चार्ट जो है अपडेटेड चार्ट लाइव में ट्वीट करते रहते हैं, तो आप जरूर, अगर आपको लगता है तो मेरा ट्विटर हैंडल है RAJRAN06
तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हम और कुछ भी आपको अपडेट देते रहते हैं। सो एनीवे, तो ये रहा आपका निफ्टी का। अब उसके बाद टीओआई चार्ट हम आएंगे, और टीओआई क्या हिंट दिया। सो मॉर्निंग से यस ये थोड़ा साइडवेज, उसके बाद एक बड़ा अप मूव और डाउन मूव। तो ये दो मूव जो है, एक नीचे से लोअर लेवल से जो रिकवरी आया और अपसाइड गया ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट, और वहां से फिर सेल ऑफ आया, तो ये दोनों कैप्चर आसानी से। तो इसलिए टीओआई चार्ट आप प्लॉट करके रखिए एट द मनी चार्ट 0.50 बॉक्स साइज 1 मिनट टाइम फ्रेम आप रखिए रेनको पे, और जो भी एटीएम है उसका प्लॉट कीजिए, और अगर अपर बैंड को ब्रेक करता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है, और लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। अब निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी फ्यूचर का, और लेवल की बात करें तो 22,500 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ फ्यूचर लेवल तो पॉसिबिलिटी है बुलिश अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और अगर 22,290 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और बैंक निफ्टी में जो लेवल है अभी भी चार्ट सेटअप बेरिश जरूर है, वहां पे भी निफ्टी में भी बेरिश है। 48,450 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। 48,100 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। फिन निफ्टी की बात करते हैं, और फिन निफ्टी 21,620 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 21,400 के नीचे अगर सस्टेन हुआ कल तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब देखते हैं सेंसेक्स की बारी, और सेंसेक्स का लेवल जो है 73,800 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 73,300 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब देखते हैं एमसीएक्स यानी गोल्ड की बारी, और 71,500 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 70,800 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और अभी हम सिल्वर एक प्लॉट कर लेते हैं। सो ये सिल्वर का लेवल है, और सिल्वर का 83,300 के ऊपर यानी इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 82,200 के नीचे अगर सस्टेन हुआ है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आज का यानी कल के लिए इंट्राडे लेवल। अब बात करते हैं ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 यस, तो ऑल एसेट क्लास अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के अगेंस्ट, तो दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। बट अभी भी डी स्मार्ट लाइन के नीचे नहीं आया है, निफ्टी 50 क्लोज नहीं हुआ है, तो बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है दोस्तों। जब तक 21,850 नहीं, अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास हमेशा मैसेज और फोन आते रहता है कि क्या ये ट्रेंड चेंज हो गया, क्या ये जो बुल ट्रेंड था ये बेयर में। दोस्तों ये 21,000 22,000 21,000 का 22,000 का जो मार्केट है, 22,000 का जब इंडेक्स में आपका 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट तो आसानी से एक दिन में जा सकता है ऊपर नीचे, और जब अगर अपसाइड भी जाता है तो कंटिन्यूअस अपसाइड ना, तो ये करेक्शन अगर होता है तो ये हेल्दी करेक्शन होता है। ऐसा इससे आप एक्सपेक्ट मत करो कि एक दिन दो दिन के फॉल से आप ये डिसाइड कर लो कि हाँ की ट्रेंड चेंज हो गया। करेक्ट। अब अगर ट्रेंड चेंज होना है तो किस लेवल के नीचे ट्रेंड हो जाएगा, जो मेजर ट्रेंड हम बोल रहे हैं। तो मेजर ट्रेंड के लिए 21,850 के नीचे अगर जिस दिन क्लोज हुआ, ये स्पॉट का लेवल फिर से हम बोल रहे हैं 21,850 के नीचे अगर स्पॉट लेवल क्लोज होता है तो ये फर्स्ट साइन रहेगा कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये याद रखो, जब तक इसके ऊपर है डरो मत। हाँ, पोजीशन साइजिंग जरूर कंट्रोल रखो, फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग जो है थोड़ा अवॉइड करो। हाँ, लेकिन ये भी है अगर इसमें वो स्टॉक आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए कि भले मार्केट नीचे आया है लेकिन वो स्टॉक जो है या इधर गिरा नहीं है या ऊपर जा रहा है, मतलब रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। करेक्ट। तो अगर जो ये स्टॉक रिलेटिवली अभी स्ट्रॉन्ग है, अगर निफ्टी यहां से टर्न अगर होता है जिस लेवल से भी, वो एक पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए वो कैंडिडेट इन नियर शॉर्ट टर्म के लिए उसको पकड़ के रखिए। ठीक है, तो उसको नोट बना के रखिए। अभी आपका काम क्या है, अगर आप बायर्स हो यानी बाई साइड, अगर आप सेल साइड अगर नहीं देखते तो आपका काम है ये मार्केट में वो स्टॉक का लिस्ट बना के रखने का, और जब मार्केट टर्न ले तो आप उस स्टॉक को देखिए। एनीवे, तो ओवरऑल
बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं, बट अदर एसेट क्लास अंडर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो दैट विल बी यू कैन से अ बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। बट ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है, तो हम ब्रेथ के लिए सबसे पहले हम निफ्टी 50 का ही ब्रेथ देखते हैं। और क्या ब्रेथ जैसे निफ्टी थोड़ा बहुत जरूर 42 और 34, इसका मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन और वीक हुआ है। अब 34 आ गया तो हो सकता है कि और एक दो दिन और थोड़ा सेल ऑफ दिख सकता है, करेक्ट, बिकॉज न्यूट्रल लेवल तो जरूर है। हाँ, जब एक्सट्रीम जोन में चला जाएगा तो फिर थोड़ा सावधानी बरतना है, लेकिन अभी भी मुझे क्लियर इंडिकेशन तो नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा हम वेट एंड वॉच ही करेंगे। कल के लिए दिन भी देखेंगे क्या दिख रहा है, और फिर तब हम जो भी एग्रेसिव, यानी बिकॉज यहाँ पे अभी भी जो है बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो जब बेरिश क्रॉसओवर हुआ है और कंटिन्यू है, तो जब तक ये बुलिश क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ब्रेथ तो मुझे ये हिंट दे फॉर लॉन्ग साइड। हाँ, शॉर्ट साइड अगर कोई ये स्टॉक मुझे मिलता है तो जरूर हम अपॉर्चुनिटी उधर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी क्या इंडिकेट है, तो 22,500 और 22,000। सो शॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि मुझे लग रहा है 22,400 ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और 22,000, तो 22,500 और 22,000 ये एक मेजर रेंज है। कल एक्सपायरी है, तो बिकॉज कल थर्सडे है तो एक्सपायरी है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये रेंज और सिंक हो, तो हम कल कोशिश करेंगे कि यहाँ की अगर लाइव में अगर आपको रेंज मिलता है तो हम जरूर आपको ट्वीट करेंगे। तो अब ये रहा है आपका ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये व्यू। बट आज जो एक दो स्टॉक जो इंटरेस्टिंग, एक ही स्टॉक आप इनफैक्ट बोल सकते हो, दो स्टॉक, एक डिक्सॉन, ये जो चार्ट अगर आप देखोगे, एक बार हम डिक्सॉन का चार्ट देखो, ये ऐसा नहीं है कि हम बाई साइड के लिए हम ये, बिकॉज अभी भी मार्केट मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अच्छा खासा मूव इसमें मिल सकता है। ये लेवल जो है ब्रेकआउट का जो डबल टॉप बाई अगर हम देखें तो 8465 8475 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है ये एक इसमें मूव आपको मिले यहाँ पे, जो कि 9,000 और 9,700। तो इस पे आप नजर रखें। डिक्सॉन पे अनदर मेटल मुझे अच्छा दिख रहा है, और उसमें जिंदल स्टील, जो कि जिंदल वेदांता ये सब तो है ही। अभी जिंदल स्टील में इंटरेस्टिंग क्या है, एक बड़े ट्रेंड के बाद प्राइस कंसोलिडेशन में था, ऑलमोस्ट 1 मंथ ये कंसोलिडेशन, अब ये क्वाड्रपल बाई हुआ है, मतलब मल्टीपल रेजिस्टेंस आप देखिए, ये एक्स और ये, मतलब क्या है कि सेम लेवल पे है। सो यहाँ पे एक पॉज हुआ था, अब ये ब्रेकआउट दिया है जो कि 943 के, कि अगर ये कल ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव इसमें मिल सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 920, तो इस पे आप नजर रखिए। थर्ड स्टॉक जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर हम चार्ट अगर हम देखें तो एक यहाँ पे एक पैटर्न जो दिख रहा है मुझे, एक जो पैटर्न रिटेस्ट जो कि 3 मई का, और ये दोनों सेम एरिया में फॉर्मेशन, एंकर कॉलम प्राइस ऊपर गया, फिर से एंकर कॉलम प्राइस ऊपर गया, एंकर कॉलम। अब ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू अगर रहता है तो पॉसिबिलिटी है सो ये एक मूव आ सकता है जो कि 238 तक पैटर्न, यानी 258 के नीचे अगर क्लोज होता है क्लोजिंग बेसिस, तो इस पे आप नजर रख सकते हैं। यहां पे मुझे एक इंटरेस्टिंग दिख रहा है, यस 254 के नीचे इनफैक्ट इसमें मोमेंटम स्टार्ट होगा, तो इस पे आप नजर रख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा पे सेल साइड। दोस्तों, तो ये रहा है आज का आपका निफ्टी और कुछ स्टॉक का डिस्कस हम किए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और हाँ, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।